द मैजिक रैप के हम लोग फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज। द गर्ल soon learned the spell. She assured her mother that on no account would she touch the wrap without first chanting the spell. When she had admitted the wrap to her heart's content, it was replaced inside the casket and securely locked. The following day, the girl was married and began to live happily with her husband. देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो जो स्पेल मदर ने बोले थे कि ये स्पेल को बगैर बोले इस रैप को टच नहीं कर सकते, नहीं तो डिज़ास्टर हो जाएगा। ओके, तो वो स्पेल वो गर्ल बहुत जल्दी ही सीख लिए हैं और उसके बाद वो रैप को वो टच किया और रैप इतना ही अच्छा था कि वो बहुत ही उसको देखने ही एडमायर करने, उसका प्रेज़ करने लग गए। ठीक है, तो जब उनका देखना ख़त्म हुआ, वो अच्छे से जी भर के उसको देख लिए, उसके बाद वो फिर से कास्केट यानी जो वुडन बॉक्स था उसमें रख के लॉक करके फिर उसको रख दिए। ये कब हुआ था? ईव ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज के पहले दिन। उसके नेक्स्ट डे उस डॉटर का शादी हो गया, मैरिज हो गया और वो अपने हस्बैंड के साथ रहने लग गए, पर उन्होंने अपने हस्बैंड को इस रैप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। The years rolled by. The chief and his wife grew old and died. तो धीरे धीरे देखो ईयर पासेस होते गए और ये जो चीफ थे और उनके वाइफ थे वो लोग ओल्ड हो गए और वो लोग उनका डेथ भी हो गया। Their daughter and her husband were left by themselves in the precious bamboo house. इस बैम्बू हाउस में क्या उनके डॉटर और डॉटर के हस्बैंड रह गए। द रैप स्टिल रिमेन्ड इन द गर्ल्स पोजेशन। शी नेवर ओर इट फॉर द फियर ऑफ स्पॉइलिंग इट, बट समटाइम्स शी टूक इट आउट of the casket and held it up so the embroidered flowers caught the light and shone like jewels. देखो वो कभी कभी ये जो रैप था ये वो गर्ल के पास ही रह गए, उनके चीफ के डॉटर के पास ही रह गए। वो कभी उसको ओढ़ नहीं करती थी क्योंकि डर था कि ये ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ओके, पर कभी कभी वो इस रैप को बाहर निकालते थे और सन की रोशनी में देते थे, तो ये जो फ्लावर्स थे वो एकदम ज्वेल की तरह शाइन करते थे। Once a year, she aired it and locked it right back. ईयर में एक बार वो इसको निकालते थे और इसको एयर में देते थे थोड़ा देर, फिर उसको फिर से कास्केट में बंद करके रख देते थे। शी नेवर फॉरगेट टू चैंट द स्पेल बिफोर टचिंग द रैप। वो कभी भी वो जो स्पेल सिखाए थे मदर ने, वो कभी भी इसको चैंट करना नहीं भूले थे रैप को टच करने से पहले। But her husband still didn't know what lay inside the casket and never asked. पर उनके हस्बैंड को नहीं पता था कि इस कास्केट में है क्या, पर उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। ठीक है। One day the chief's daughter felt that it was time she aired the wrap. तो एक दिन क्या हुआ, उनको लगा कि इसको निकाल के रैप को निकाल के थोड़ा सा हवा में दे दे, एयर में दे दे। शी चैंटेड द मैजिक स्पेल अंडर हर ब्रेथ एंड अनलॉक्ड द वुडन कास्केट। देन केयरफुली लिफ्टिंग अप द रैप शी स्प्रेड इट आउट सो द जेंटल माउंटेन एयर कुड ब्लो ओवर इट। और इस रैप को उन्होंने क्या किए, रैप को एयर में दे दिए ताकि माउंटेन का जो जेंटल एयर है वो इसमें लगे। फॉर अ व्हाइल शी स्टूड देयर अनएबल टू टीयर हरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट ग्लोइंग कलर्स। तो कुछ देर वो वहीं पे खड़े रहे क्योंकि इतना ही वो फ्लावर के कलर से वो अपना आँखों को हटा ही नहीं पा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था देखने में।
For a while ये हो गया. And then suddenly she remembered that her husband had asked for a dish of crabs for his midday meal. तभी उनको याद आया कि उनके हस्बैंड ने क्या बोले थे, मिड डे मील यानी लंच के लिए क्रैब का डिश खाने के लिए बोले थे, बनाने के लिए बोले थे. Leaving the wrap where it was, she picked up a basket and set out for a nearby stream to look for crabs. तो वो रैप वहीं पे रह गया और वो जल्दी से अपना बास्केट लेके क्रैब के लिए नियर बाई स्ट्रीम के पास जाने लगे, क्रैब पकड़ने के लिए. ठीक है. As she hurried down the path to the stream, she met her husband. जैसे वो जल्दी जल्दी जा रहे थे स्ट्रीम के पास क्रैब पकड़ने के लिए, तो तब उन्होंने रास्ते पे अपने हस्बैंड को देखा. He was coming from a visit to the next village. जो कि दूसरे विलेज में गए थे, तो वो तब लौट रहे थे दूसरे विलेज से. The chief's daughter told him to keep an eye on the wrap, but she cautioned on no account are you touch the wrap. तो उन्होंने क्या बोला कि उस रैप को थोड़ा देख के रखिएगा, वहाँ पे एक रैप है उसको थोड़ा देख के रखिएगा, पर उसको किसी भी हालत में आप टच मत कीजिएगा. नॉट इवन इफ रेन फॉल्स और माउंटेन और टॉर्न्स और हेल स्टोन, कुछ भी हो जाए, रेन हो जाए, हेल स्टॉर्म्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसको आप टच नहीं कीजिएगा. तो ये उन्होंने कॉशन दे दिया. ठीक है. द हस्बैंड hard through, though he didn't think, or he did think all that fuss over a mere rap was quite unnecessary. तो उन्होंने सुन तो लिया, पर उनको क्या लगा कि रैप के बारे में इतना कुछ बोलना तो ये तो अननेसेसरी है. ठीक है. तो उन्होंने सुना, पर इतना सा ध्यान भी नहीं दिया, इतना भी उन्होंने नहीं ध्यान दिया. Soon after his wife had left, black thunder clouds gathered in the sky and it began to rain. तो धीरे धीरे क्या हुआ, तभी एकदम ब्लैक क्लाउड आ गया और बहुत ही ज़्यादा थंडर क्लाउड्स एकदम ब्लैक हो गया स्काई. The man got worried. He called out to his wife as loud as he could, but the thunder was louder. तो देखो अभी इनको चिंता लग गया था कि तो उन्होंने अपने वाइफ को बहुत ही ज़ोर से आवाज़ दिया, पर इतना ज़्यादा थंडर हो रहा था कि इसमें उनका आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रहा था. It completely drowned out his voice. His wife was hurrying home just when, but the path was uphill and she couldn't walk fast enough. तो देखो ये उनका वॉइस वो सुन ही नहीं पा रहे थे, और क्या था ये जो चीफ के डॉटर थे वो बहुत ही जल्दी जल्दी आने की ट्राई तो कर रहे थे, पर ये रास्ता जो था वो अपहिल था, तो इतना जल्दी भी नहीं वो चल पा रहे थे. Soon the rain turned to hail. धीरे धीरे ये बारिश जो था वो क्या बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसमें क्या बर्फ़ भी गिरने लगे. Now the man got really alarmed. Unless he did something about it quickly, the wrap would be ruined. तो अभी उनको लगा, डॉटर के हस्बैंड को लगा कि अगर अभी कुछ ना किया जाए तो ये रैप खराब हो जाएगा. Forgetting all about the warning, तो वो सारे वार्निंग भूल गए. He rushed out and grabbed the wrap to whisk it away indoors. देखो तो जल्दी से वो ग्रैब करके इस रैप को घर के अंदर लेने के लिए गए, उसको पकड़े, जल्दी से ग्रैब किया. But he had turned into a large and beautiful male bird, while the brightly colored wrap turned into his feathers and tail. तो क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बगैर स्पेल को चैंट की इसको टच किया था, तो वो क्या बन गए, एक मेल बर्ड बन गए, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड बन गए. और जो कलरफुल फ्लावर्स थे ना उस रैप के, वो उनके फेदर्स बन गए, टेल बन गए. ठीक है.
जस्ट देन हिज वाइफ केम रशिंग इन, तभी उनके वाइफ यानी जो चीफ की डॉटर वो जल्दी से घर पे आए विथ अ क्राई. शी कॉट होल्ड ऑफ द one end of the wrap that remained and tried to snatch it away from her husband. But the moment she touched it, she turned into a female bird. तो तभी वो भी उनके वाइफ भी घर में घुसे और क्या किए, उस रैप को पकड़े, यानी वो चाहते थे अपने हस्बैंड से इसको स्नैच करके लेने के लिए. तो फिर क्या, वो भी तो स्पेल नहीं किए थे, चैंट नहीं किए थे स्पेल को, तो वो भी क्या, बर्ड बन गए, एक फीमेल बर्ड बन गए. These two became the peacock और पीहन. और ये बर्ड्स कौन से बर्ड्स है, ये पीकॉक और पीहन है. The man had got much larger portion of the magic wrap, and that is exactly why the peacock's feathers are far more brightly colored than those of the peahen. He has such a gorgeous tail. देखो, क्योंकि जो हस्बैंड थे वो रैप के ज़्यादा पार्ट पकड़े हुए थे, तो इसलिए जो वो मेल बर्ड बने यानी पीकॉक बने, तो पीकॉक के जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं. और जो द पीकॉक एंड द पीहेन, अच्छा, और जो पीहेन होते हैं, जो कि यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है कि वो उनके वाइफ जो थे वो थोड़ा सा ही पार्ट उस रैप के पकड़े थे, तो इसलिए उसका फेदर, जो पीहेन का फेदर उतना सुंदर नहीं होता है, पीकॉक का फेदर ज़्यादा सुंदर होता है. ठीक है. द पीकॉक एंड पीहेन फ्लू आउट ऑफ द हाउस. तो ये पीकॉक और पीहेन वहाँ से उड़ के चले गए. दे वेंट टू लिव among other birds, now in the forest, now in the fields, looking for grains and tender green shoots to eat. The peacock remains our most beautiful bird, but he always worried about his feathers. When storm clouds gather in the sky and thunder rumbles in the air, the peacock burst into loud cries. People believe he does this because he is afraid that rain might spoil the gorgeous color. तो देखो, जब भी आसमान में, तो वो पीकॉक और पीहन उड़ गए और दूसरे बर्ड्स के साथ रहने लगे, जैसे कि दूसरे बर्ड्स रहते हैं और ग्रेन ढूंढते हैं खाने के लिए, तो वैसे रहने लगे. और क्या, इसीलिए देखो, जब भी बारिश होता है, थंडर होता है, तो पीकॉक जो है वो क्राई करता है, चिल्लाता है, शाउट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये थंडर से वो डरता है और उसको लगता है इससे उसके जो गॉर्जियस फेदर्स है वो ख़राब हो जाएंगे. ठीक है. तो ये जो स्टोरी था, ये पीकॉक पीहेन के बारे में, ये एक गारो ट्राइब का स्टोरी था. आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से पढ़िए. थैंक यू.